मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह आदिनाथ स्तोत्र, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र भी कहते हैं, उस पर चर्चा अपनी चल रही है। इसके बारे में मैं आगे विषय शुरू करूं उसके पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी चर्चा को एकदम हम कंटिन्यू भी रख रहे हैं। कोई भी व्यवधान आता है मैं अधिकतम उसको एडजस्ट करके कर रहा हूं, क्योंकि सप्ताह में एक दिन होती है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा इसको थोड़े नोटिंग करें, क्या बताया जा रहा है। ये कहीं ज्यादा छपा हुआ नहीं है। मूल स्तोत्र तो छपा हुआ, इसके अर्थ के बारे में तकरीबन जगह जो कुछ छपा है वो गलत छपा। सारी चीजें गलत छपी है नहीं कह रहा हूं, जो मूल मुद्दे की बातें हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, घुमा के कहा गया है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है जैन समाज में कि जो सूरवीरों का समाज था उसे नितांत कायरों का समाज बना दिया गया। जो दान दाताओं का समाज था उसे भिखारियों का समाज बना दिया गया। हर बात में भगवान से मांगो, और यदि भगवान कह दो वीतरागियां नहीं देते तो जो देते उनसे मांगो। अपना पुरुषार्थ करो, अपने पुण्य स्वयं कमाओ और उस पर एक गर्व से दृढ़ता से रहो। ये कोई नहीं सिखाता। दिमाग में दरिद्रता भर गई। तीर्थ क्षेत्रों की पावनता क्या है उस पर कोई विचार नहीं करता। सब ये विचार करते हैं कि कहां पर कौन सा अतिशय हो रहा है, कुछ कौन से भगवान चमत्कारी हैं। अरे जैन शासन में अतिशय कहते किसको है? मैंने आप लोगों को बताया था पहले, दोषा वर्ण योर हानि निश्चय स्थिति सायनाथ। शुद्धात्म पता है ये कहां का है? देवागम स्तोत्र, आचार्य समंतभद्र। दोषों और आवरणों की हानि क्रमशः घटते जाना, इसका नाम अतिशय है। ये अतिशय की परिभाषा दी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 2री शताब्दी ईस्वी में, कि अपने अंदर के दोषों, और जब अंदर में राग द्वेष मोह रूप द्वेष घटेंगे तो आपके आवरणों यानी ज्ञानावरण आदि की हानि अपने आप होगी, वो भी घटेंगे। ठीक है ना, चाहे उनके अकेले स्थिति अनुभाग घटे जो भी हो, पर वो भी घटेंगे। इसका नाम अतिशय है। आज बताइए, जो लोग अतिशय मानते हैं वो किसको मानते हैं? भौतिक सामग्री की उपलब्धि को। छोटी मोटी कोई काम एबनॉर्मल ढंग से हो जाए तो हम अतिशय मानने लगते हैं। इतने मूढ़ लोग हैं। आज बात किसी कारणवश कह रहा हूं आपको, विषय तो वही चल रहा है लेकिन उसी की पीठिका में ये बात बता रहा हूं। इतने अज्ञान फैला दिया गया है। जो लोग सामुद्रिक शास्त्र और लक्षण शास्त्र को नहीं जानते। सामुद्रिक शास्त्र किसे कहते हैं विजय जी, जानते हो आप? सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक विद्या या सामुद्रिक शास्त्र उसको कहते हैं कि शरीर के अंगोपांगों का के चिन्ह लक्षण आदि देखकर उसके भविष्य की जानकारियां देना। इसकी मतलब इसका विवेचन जिस शास्त्र में है उसे कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। ये ज्योतिष का ही एक तरह का पार्ट है। ठीक है ना। और दूसरा होता है अपना क्या नाम, क्या बताया था अभी, सामुद्रिक विद्या और
जो शुभ और अशुभ के लक्षण बताने वाला है। जैसे जिनेंद्र भगवान की मूर्ति पर पसीना आना, आंसू बहना, ये सब जो लोग अतिशय मानते हैं, चमत्कार कहते हैं, और 99% ये सब नकली चमत्कार होते हैं। ये सब साइंस फिक्शन के द्वारा दिखाए जाते हैं। आजकल कोई चीज लगा दी, थोड़ी देर में वहां पानी की बूंद दिखने लगेगी। लेकिन लोग ये नहीं जानते, 1% होते भी हैं, लेकिन लोग नहीं जानते कि इनका मतलब क्या होता है। मैं आज आपको थोड़े से लक्षण बताता हूं जो लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, जो भी ज्योतिष का ही एक तरह से साइड टेक्स्ट है, उसमें कहे गए। प्रतिमा जी का आंसू गिरना या दिखना उधर पे पानी की बूंद, इसका सीधा मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु होना। पसीना आना जो ऐसा अपने आप दिखे, पानी बहता प्रतिमा जी से, तो उसका सीधा सीधा लक्षण जो माना गया, ये अपने कुछ आचार्यों ने दिए हैं, जैनाचार्यों ने। मेरे पास सारे ग्रंथ हैं वो, जिनमें ये सारी चीजें वर्णन है। उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि या तो रोग मरी दुर्भिक्ष जो कुछ ना कुछ फैलेगा। अभी जैसे कोविड बीमारी वगैरह फैली थी, ऐसे कोई महामारी फैले, उसके प्रतीक मानेंगे। कई तरह की चीजें हैं। कई लोग कहते साहब उन पर कलर बदलना, कलर बदलना माने ऋतु चक्र में विपरीतता आना। माने जो लोग हमारे जानते भी नहीं हैं, इतने मूर्ख हैं कि वो इनको अतिशय चमत्कार पता नहीं क्या मान के जय जयकार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कि साहब वो महाराज जी कहीं हार लेने खड़े हुए, वहीं पर उनके पैर छपके रह गए। भाई सब कुछ नहीं है, ये पैरों में तेज कपूर लगाओ और उसके बाद में खड़े रहो तो आपके छप जाएंगे और कई दिनों तक निशान नहीं मिटेंगे। कुछ नहीं है ये सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंकने की बात है। यदि कठोर शब्दों में कहते हो तो ठग विद्या और कुछ नहीं, ठगा जा रहा है। और जैन समाज जो सबसे पढ़ी लिखी समाज है, साक्षरता की दर में सबसे ज्यादा सुशिक्षित है, उसके बड़े बड़े IAS IPS तक इतने अशिक्षित हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर इतने अशिक्षित हैं, हाथ जोड़ के अरे धन्य हो हमारे। किन बातों को करते हो आप? आपको विवेक है? कुछ पता है कि अतिशय जिन शासन में कहते किसको है? अरे अंदर के काम कसाय आदि घटे तो अतिशय। वीतराग परमात्मा के दरबार में जाओ, उनके दर्शन करो, स्तुति करो, और आपके राग द्वेष मोह की जो परसेंटेज था, जो टेम्परेचर था, वो घटने लगे, आपके परिणाम अपेक्षाकृत शांत होने लगे, तो अतिशय। और आप किन में मान रहे हो? मतलब इतनी मूढ़ताएं हैं। मेरे पास इतनी मोटी एक बुक है, उसमें पूरे इन लक्षणों का परिचय दिया गया। कोई नहीं सोचता, कोई नहीं पढ़ता। हमारे लिए इन बातों पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम किनको अतिशय मान रहे हैं। और भक्तामर स्तोत्र जैसा स्तोत्र, जो कि तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में जब लौकांतिक देव आए और उन्होंने उनके वैराग्य की संस्तुति की, यह संस्तुता, प्रभु ये वैराग्य दृढ़ रखना, ये आपके लिए भी महामंगलकारी है और जगत के लिए महामंगलकारी है, क्योंकि आप तीर्थंकर के जीव, आपके द्वारा अनेकों जीवों के लिए आत्महितकारी दिव्य ध्वनि का खिरना तय है। ये परिणाम कहीं कमजोर ना पड़ जाए, तो किसके लिए दृढ़ किया उन्होंने? वैराग्य। और जब अंदर में वैराग्य बढ़ेगा तो राग द्वेष मोह कमजोर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो वैराग्य से बड़ा कोई अतिशय नहीं। लेकिन आप भोग सामग्री या एबनॉर्मलिटी की जो घटनाएं हैं, उनको आप अतिशय मानते हैं। पूरी समाज मानती है, कोई आपकी बात नहीं कर रहा हूं किसी की।
ऐसा लगने लगता है तो आप मान के चलिए कि अभी हम बहुत बड़े अज्ञान में हैं, हम नितांत अशिक्षित हैं इन बातों के लिए यदि हम कीमत कर रहे हैं। कभी इनकी कीमत, वीतराग मुद्रा जिस रूप में है उस रूप में हृदय में धारिए, अपने अंदर के काम कषाय आदि को घटाइए और उनके गुणों का स्तवन करें, तब उसके बाद नाम आता है यह संस्तुता। और यदि वो हमने नहीं किया तो वीतराग के पास आने का लाभ ही क्या है? अरे पैसे वाले के पास जाओ तो कुछ पैसा मिलता है, क्यों? किचन में जाओ घर मालिक के पास तो भोजन मिलता है। तो तीन लोक के नाथ वीतरागी परमात्मा के पास जाओ और आपको वीतरागता नहीं, वैराग्य भी नहीं मिला, तो आप तो खाली हाथ लौटे। तो जिन मंदिर में अतिशय होते हम मानते हैं, होना चाहिए, लेकिन अतिशय का मतलब ये फालतू के टोटके नहीं है, ये समाज को ठगने के धंधे नहीं है, ये विशुद्ध ठगने के लिए चलाए जा रहे हैं। मैं दृढ़ता से चैलेंज करके कहता हूं, जिस किसी में दम हो आओ हमारे सामने मंदिर में दिखाओ कौन से चमत्कार दिखाते। कुछ नहीं है। व्यंतर आदि द्वारा छोटी मोटी कोई बातें होती हैं, वो हमारे लिए गिनती करने योग्य नहीं। भक्तामृत स्तोत्र के नाम पर जितने चमत्कार चलाए गए हैं वो सिर्फ ठग विद्या है। आप विचार करिए, लौकांतिक देवों ने, द्वादशांग के पाठी, उनके मर्मज्ञ, उनके द्वारा तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक के समय क्या कहा गया हो, कैसी स्तुति की गई होगी, आप स्वयं कल्पना करिए। आचार्य तो साफ लिख रहे हैं, या संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोधात् उद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ। सुरलोकनाथ के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, स्तुत्य किलाहमपि, वैसी ही स्तुति मैं कर रहा हूं। आज हमारे लोग समझने को तैयार नहीं है कि भक्तामर स्तोत्र है क्या, इसका अर्थ क्या है। आचार्य साफ लिख रहे हैं कि लौकांतिक देवों ने भगवान के दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में जिस प्रकार उनके वैराग्य के भाव की संस्तुति की थी, मैं भी वैसी ही संस्तुति, वैसा ही स्तोत्र करने वाला हूं। आचार्य ने प्रतिज्ञा ये की, उसमें कहीं ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें टोने सिखाऊंगा, टोटके सिखाऊंगा, चमत्कार सिखाऊंगा, कहीं क्या है ऐसी बात? नहीं कही। तो जो आचार्य ने कहा उस पर हम ध्यान नहीं देते, उसके अर्थ को नहीं समझते, उसके लिए हम मूढ़ बन जाते हैं। मूढ़ माने भाई साहब हमें संस्कृत थोड़ी आती। अरे नहीं आती तो सीखो, क्यों? अरे बहुत सी चीजें आपको नहीं आती हैं। ये मोबाइल वगैरह के सब एक्सपर्ट पैदा हुए थे क्या? नहीं हुए थे, तो वो भी तो सीखते हो, जानते हो। कैसे सीख लेते हो? जब जान लेते हो और सही करते हो जब ही तो होता है। तो हमारे लिए भी तीन लोक के नाथ की स्तुति जो मानतुंगाचार्य ने की, उस भक्तामर स्तोत्र का भी सही अर्थ जानना चाहिए। ये अनर्थ करना बंद करिए। मैंने इसीलिए ये किया क्योंकि आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी मैं मानता हूं गृहीत मिथ्यात्व। इससे भयंकर कोई बीमारी नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूं, उसका मर्म भी सुन लो आज। क्योंकि आज 90 क्या 99% लोग इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो धर्म के नाम पे जो हो रहा है वो यही हो रहा है। अन्य मतियों में तो सिर्फ मांगना सिखाई जाता। जैन मत अकेला ऐसा है जिसमें भगवान के गुणों की स्तुति सिखाई जाती है। स्पष्ट कहते हैं वंदे तद्गुण लब्धे। इसके अलावा कोई भी भोग सामग्री मांगना, अपनी समस्याओं का समाधान कराना, ये इनके यहां है ही नहीं जिन शासन। लेकिन आज
90% लोग यही कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक महाराज ने एक वीडियो भेजा, उनका आया किसी ने, भाई साहब इसमें ये ध्यान करा रहे। काय का ध्यान करा रहे? हे प्रभु, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं ऐसा कर सकूं, मैं तेजस्वी भी बनूं, मैं ओजस्वी बनूं। अरे ये भगवान देने वाले कब से हो गए? वो कब से बांटने लगे और कब से तुम्हारी सुनने लगे? वो रागी है कि वीतरागी है? फिर मैंने एक जोरदार लेख लिखा, हमने कहा एक कांड करना बंद करिए आप, ये ध्यान नहीं है, ये कुध्यान है। इससे गृहीत मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। और विडंबना तो यहां तक देखिए कि हमारे कुछ मुमुक्षु विद्वान तक इसमें जुड़े हुए हैं जो ऐसी बातें करते हैं। चमत्कार की आशा में पद्मावती क्षेत्रपाल की स्थापना करवाने के काम करवाते। तो हम किससे आशा रखें भाई? जिनवाणी की गद्दी में बैठ के आप गृहीत मिथ्यात्व के दोष बताते हो और स्वयं ऐसे काम करते हो, तो मुझे और भक्तामृत स्तोत्र, चूंकि इसके बारे में सबसे ज्यादा अज्ञान व्याप्त है, वर्ल्ड वाइड इस बात को फैलाया जा रहा है, इससे ये होगा उससे वो। भैया इससे मिलना चाहिए तो आपके काम क्रोध घटके वैराग्य का भाव बढ़ना चाहिए, वीतरागता का आकर्षण बढ़ना चाहिए, आत्मा के प्रति विश्वास बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी आकर्षण है तो समझ लेना आप गृहीत मिथ्यात्व की दिशा में जा रहे हो। इसलिए मैंने इस ग्रंथ पर चर्चा करना शुरू की। क्यों? आज 8-9 साल से टल रही थी ये चर्चा, 1-2 दिन नहीं। पहले प्रवचन सार, पहले तो वीकली चलता था, डेली तो चलता नहीं था, तो अकेला प्रवचन सार चलता रहा। फिर वो द्वारा रिपीट हो गया क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लोग कहने लगे सब रिकॉर्ड चाहिए। फिर बहुत जोर लगाया लोगों ने तो शंकर रोड, फिर नियम सार शुरू किया, तो संडे को दोनों टाइम नियम सार चलता था। पर लोगों ने जब अब के 10 लक्षण में बहुत जिद की कि साहब आप इतना महिमा बताते हो इसकी, आप कृपा करके इस पे हमें वो बताओ, प्रत्यक्ष बताओ क्या है इस। तो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि शायद इतना बड़ा अज्ञान और भ्रम किसी के बारे में व्याप्त है। इस जैसा ही एक और बहुत प्राचीन स्तोत्र है जिसे ओवसर्ग हर स्तोत्र कहते हैं। वो भद्रबाहु स्वामी के द्वारा रचित है। दूसरे भद्रबाहु उनके द्वारा रचित है, लेकिन उसमें कुल 6-7 छंद थे। ओवसग्गहरम पासम पासम वंदामी कम घड़मुक्कम। मैंने आज से करीब 20 साल पहले इसका संपादन करके मूल में वो जरा से 6-7 छंद में कितना लगना, 4 पेज में प्रकाशित कराया था आर्ट कार्ड पे। अभी हमारे किसी बड़े मुमुक्षु भाई ने पूछा, भाई साहब इसका क्या अर्थ होता है? मैंने कहा साहब 20 साल पहले छपा दिया था मैंने, तो ले लो। कहते इसमें तो बहुत सी चीजें आजकल लोग जो हमें मिल रहे हैं उनमें है। हमने कहा मूल पाठ ये है, बाकी सिर्फ और सिर्फ उसमें गृहीत मिथ्यात्व जोड़ा गया। उसमें 28-30 छंद कर दिए गए और प्योर गृहीत मिथ्यात्व के। कभी आपको मौका मिला तो ओवसग्गहरम पासम पे भी बोलूंगा वो क्या मर्म है उसका, क्यों लिखा गया था, उसके पीछे की दृष्टि क्या थी, समझ में आया? जो हम पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा फणावली आदि के रूप में पूजते हैं, उसको प्रतीक मान करके कि ये इन्होंने ये उपसर्ग विजयी हुए थे, उसने उपसर्ग किया और ये उपसर्ग जयी हुए थे, ना कि पद्मावती क्षेत्रपाल ने कोई या धर्मेंद्र पद्मावती ने बचाया था। ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट था उसके पीछे, उसका भी अनर्थ कर दिया गया। उसमें भी महिमा धर्मेंद्र पद्मावती की कर दी गई। अभी एक किसी मुनि पदधारक का बड़ा जोरदार वीडियो आया,
साहब पद्मावती क्षेत्रपाल सम्यक दृष्टि है। किस हकीम ने कह दिया? जिनवाणी का प्रमाण बताओ मुझे। हमारे पास प्रमाण है कि ये भवनवासी और व्यंतर है, और भवनवासी व्यंतर गतियों में कभी सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं, बाद में नहीं ले सकते, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एक प्रमाण है पक्का कि पैदा नहीं होते। जब सम्यक दृष्टि यहां पैदा ही नहीं होते हैं इन गतियों में, और वो इन गतियों के जीव हैं, तो ये तो तय है कि जन्म से वो सम्यक दृष्टि नहीं थी। और कहीं पर कोई भगवान की वाणी में, जिनागम में कहीं ये नहीं लिखा कि उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ठीक, तो अब आपके पास क्या प्रमाण है कि वो सम्यक दृष्टि थे? और नहीं है तो आप अपने शब्द वापस लीजिए। ऐसे फतवे देना, ऐसे निर्देश देना, ये गृहीत मिथ्यात्व की बातें बढ़ाना, रागी देवी देवताओं की पूजा बढ़ाना, ये बंद कीजिए आप। ये जिन शासन के विरुद्ध है, ये वीतराग शासन के विरुद्ध है। आप उनके पथ पर चलने वाले, निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले, आप ऐसी बातें बोलते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है। कौन बचाएगा जिन शासन को? कौन इनका सत्यार्थ बताएगा? क्या मिथ्यात्व फैलाया जा रहा? सब भगवान तो करते नहीं, तो जैसे कोई बड़ा आदमी काम नहीं करता हो तो उनके पीए से, चपरासी से हम काम करा लेते हैं, ऐसे इनसे। अरे क्यों? कठोर शब्द बोल दूं कि नपुंसक हो क्या? अपना काम खुद नहीं कर सकते क्या? अपना काम स्वयं करिए ना, क्यों किसी से मांगने जाते हैं? घर में रोटी मांग के खाते हो, कपड़े मांग के पहनते हो? नहीं करते तो ये बातें करना बंद कीजिए। जैनों को कमजोर और कायर बनाना बंद कीजिए। आपके 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हुए, शूरवीर थे, कायर नहीं थे वो। ये जो गंदगी सिखाई जा रही है विचारों की, ये गंदगी रोकना है। इसलिए मैंने भक्तामर स्तोत्र पर चर्चा शुरू की। सबसे ज्यादा अज्ञान इसके बारे में फैलाया गया, इसलिए मैंने इस पर चर्चा शुरू की। तो पहले दृढ़ता से समझिए कि यह स्तोत्र मानतुंग स्वामी ने किसको लक्ष्य में रख के लिखा। वो दृश्य आप ध्यान में रखिए। और वो दृश्य क्या है? इधर पे नीलांजना का नृत्य समाप्त हुआ, उसकी मृत्यु हुई, दूसरी तुरंत नृत्य करने लगी। सभा के लोगों को तो पता भी नहीं चला, लेकिन भगवान उसको परख गए, ताड़ गए। अंदर में तो वैराग का भाव पल ही रहा था, क्रमबद्ध में योग्यता पक चुकी थी। उन्होंने वैराग के लिए अपना तय कर लिया। इधर पे उनके अंदर में वैराग्य का भाव सुदृढ़ हुआ, उन्होंने घोषित किया, अब जो होना था हो गया संसार में, अब इस संसार में रहना नहीं। इतना घोषित होते ही उधर से लौकांतिक देव आते और आकर के उनकी संस्तुति करते। प्रभु, ये वैराग्य का भाव कमजोर ना पड़ पाए, ये अनेकों जीवों के लिए मंगलमय है। संसार में राग का मार्ग तो सब दिखाते हैं, वीतरागता का मार्ग दिखाने वाले आप। ऐसी स्तुति जो की थी, मैं भी वही स्तुति करने वाला हूं। इसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। ये थोड़ी सी पीठिका रूपलबेन इसलिए बताई कि मेरे मन में व्यथा थी। आजकल जिस तरह से खुल्लम खुल्ला गृहीत मिथ्यात्व फैलाया जाता है, उसकी व्यथा थी। समझ में आया? जिन्होंने जिन शासन को विकृत किया, उनके प्रति यदि स्पष्ट कहा जाता है तो कहते आप कठोर शब्द बोलते हैं। क्यों भैया? ये नारियल पुचकार पुचकार के तोड़ पाए आप? उसको 2 बार चूमना, हाथ फेरना, क्यों? गुलाब के फूल से उसको घुमाना, टूट जाएगा।
जैसे नारियल की खोपड़ी तोड़े बिना कभी गरी नहीं मिलती, ऐसे ही मिथ्यात्व का कवच भेदे बिना कभी अंतर की निधि नहीं मिलेगी। जिन शासन नहीं मिलेगा, जिन शासन में तैरते रहो कुछ नहीं होगा, औंधे घड़े बने रहोगे। औंधा घड़ा जितना चाहे तैरे उसमें पानी नहीं जाता, समझे ना। उस जिन शासन को अपने हृदय में संजो, उसके लिए क्या कहा आचार्य ने, यह संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोध। संपूर्ण वांग्मय का तत्वबोध चाहिए, भाव चाहिए, शब्द नहीं चाहिए। मैं भक्तामर पढ़ने वालों से एक बड़ी विनम्र भाव से अपनी बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने इसको पढ़ने में जितनी रुचि दिखाई, कभी इसको समझने में रुचि दिखाई? जितनी महिमा आपको आती है, मैंने भक्तामर पढ़ा, मैं भक्तामर का पाठ किया, लोगों के 24 घंटे के पाठ होने लगे, पता नहीं क्या क्या होने लगे, समझ में। मैं तो कहता हूं, मुझे तो जिस तरह का मिथ्यात्व फैलाया गया भक्तामर के नाम पे, मुझे भक्तामर पढ़ने में डर लगने लगा, चर्चा करने में नहीं लगता। उस पर शंका नहीं है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे कि ये भी भक्तामर वाले हो गए। पूछने लगे, भाई साहब क्या हुआ, कुछ चक्कर है क्या, क्या परेशानी है आजकल, तबीयत तो ठीक है? ये विडंबना हो गई भाई साहब। पवन जी, मैं आपको किन शब्दों में बताऊं, इस पीड़ा के कारण भक्तामर पढ़ना भाई एक गृहीत मिथ्यात्व का सिंबल बन गया, प्रतीक बन गया। जो पढ़ रहा है, समझना एक अक्षर नहीं, शब्दों से पढ़ के, और अब बाकी काम भगवान के ऊपर, वो अपने आप करेंगे। हमने तो तुम्हारी स्तुति कर दी, अब बाकी तुम अपने प्रभु अपनो विरद निहारो। समझ में? हमने 4 चावल चढ़ा दिए, घंटी बजा दी, हाथ जोड़ लिए, भक्तामर पढ़ लिया, प्रभु अपनो विरद निहारो। अब बाकी जो हम कह चुके मन में थे, तुम सब जानते हो, सर्वज्ञ हो, अल्पज्ञ नहीं हो। अब मेरी बाकी सारी समस्याएं अपने आप दूर करना, और नहीं करे तो दोष आपका। ऐसा जो अज्ञान और मिथ्यात्व का भाव बढ़ रहा है, उसमें आचार्य ने क्या कहा, शब्द नहीं ध्यान देना, तत्व का बोध होना चाहिए। तत्व माने भाव, तस्य भावस तत्वम, वो भाव को समझो। भाव नहीं समझा और शब्द दोहरा दिए, इसकी कोई कीमत नहीं। शब्द क्या है? पौद्गलिक या चेतन का भाव। बिटिया किसकी प्रणति है? शब्द पौद्गलिक है। जो पौद्गलिक है उसको आप चेतन की संपत्ति मान रहे हो। भक्तामर के जितने शब्द हैं सब पौद्गलिक संरचना है। चाहे लिखो, चाहे पढ़ो, और चाहे गाओ, और चाहे सुनो, शब्द जितने हैं वो पौद्गलिक संरचना। वो चेतन की चीज नहीं है। चेतन की चीज तो तत्वबोध है। उसके भाव को समझो। क्या भाव? कल्पना कीजिए, लौकांतिक देव जो पूरे 8 सागर में किसी से बात तक नहीं करते, कहीं नहीं आते जाते, वो तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में ही क्यों आते जाते? द्वादशांग का पाठ जो वो करते हैं, उसका तत्व क्या है? आज का विषय ये है। द्वादशांग के पाठी होने का तत्व क्या है, भाव क्या है? कैसे जाने कि आप द्वादशांग के पाठी हो? वह भाव है वैराग्य। संसार शरीर भोगों से अनुरक्ति घटना, इनकी निस्सारता लगना। यदि नहीं लग रही है तो आप तय जानिए कि आपने इसका एक अक्षर भी सुना और समझा नहीं। क्यों?
क्योंकि जिन्होंने पूरे जीवन द्वादशांग का पाठ किया हो, जभी तो है ना यार, सकल वांग्मय तत्व, सकल वांग्मय को जानते थे और उसका निष्कर्ष क्या निकाला, भाव क्या निकाला, कितना निकाला, एक वैराग्य का भाव। ओ भगवान ने वैराग्य लिया तो हर्षित होकर आए प्रभु, बस हमें यही देखना। क्यों? क्योंकि यही भाव हृदय में संजोना है। ये द्वादशांग के शब्द पढ़ने से हमने ये पढ़े ही क्यों? सिर्फ इसलिए पढ़े कि वैराग्य का भाव इतना दृढ़ हो, इतना दृढ़ हो कि अगले भाव में हम एक एक मिनट का इंतजार कर रहे हैं। वो समय आए, 8 वर्ष की आयु पूर्ण हो और कब हम दीक्षा लें और कब हो। ऐसे वैराग्य के भाव का नाम है तत्वबोध। और यदि ये वैराग्य का भाव नहीं जगता है, संसार, शरीर और भोगों की तृष्णा बढ़ती है, तो समझ लेना आप भक्तामर पढ़ने के ही पात्र नहीं। आचार्य मान तुंग ने ऐसे लोगों के लिए भक्तामर लिखा ही नहीं है। और उसके बाद की बात क्या है? उद्भूत बुद्धि, ये नेक्स्ट स्टेप है रूपल में। भाव तो समझ लिया, क्या है भाव? वैराग्य। कहते वैसी तुम्हें उद्बुद्धि भी उद्भूत हुई। भक्तामर पढ़ के घर जाके वही भोजन, वही भजन, वही सब चल रहा, वही तन्मयता चल रही, तो आचार्य मान तुम स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे लिए अभी बुद्धि उद्भूत नहीं हुई। अरे तुम अंदर में कुछ ना कुछ विरक्ति हो, तुम्हारी तो उल्टी अनुरक्ति बढ़ती है। क्या भक्तामर पढ़ लिया अब हमारी समस्याएं दूर होंगी, बहू के बच्चा होगा? क्यों? क्या क्या चीजें नहीं सोचते हैं। बीमारी दूर होगी, मुकदमा जीतेंगे, पदोन्नति होगी, व्यापार वृद्धि होगी। हे भगवान, क्या क्या मंत्र बना दिए, क्या क्या अनर्थ कर दिया इसने। समझ गए? इसलिए आचार्य ने लिखा कि ये अनर्थ मन में मत जगाना। उस वैराग्य के लिए आपकी बुद्धि, तत्व तो समझ लिया, भाव तो समझ लिया कि वैराग्य की बात कर रहे हैं आप, लेकिन उस वैराग्य को समझने के बाद आपकी भी बुद्धि हुई या नहीं हुई? हमने देखा है दीक्षा कल्याणक के समय, जब गुरुदेव श्री का बीच में आपको 2-4 बार बताया भी, प्रवचन होता था। आप लोगों तो पता नहीं देखा नहीं देखा, वो जहां पंचकर्णक हो रहा उस मंडप से दूर कहीं जाके होता था। क्योंकि तीर्थंकर मुनिराज जब दीक्षा लेने जा रहे हैं तो वहां कहीं वन होना चाहिए, कुछ ऐसी जगह होना चाहिए, तो वहां होता था। वहां जो होता था, वहां चूंकि रेगुलर प्रोग्राम नहीं, तो पांडाल नहीं, कुछ नहीं, व्यवस्था कहां कितनी हो पाती, कितनी नहीं हो पाती। कह दिया किसी को भाई वहां दरी वरी बिछा देना, एक तख्त लगा देना, तो गुरुदेव श्री तो चल के जाके बैठ जाते। अब पता नहीं कितनी जगह होगी, किसको सुनने को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, माइक व्यवस्था भी प्रॉपर होगी कि नहीं होगी। सच बताओ रूपल बहन, सबसे पहले मैंने ये प्रसंग यदि देखा था तो वो कुरावड़ में देखा। उसके पहले बड़ोदरा में, बड़ोदरा पंचड़क में मैं था, पूरे दिन था, 5 दिन, ठीक है ना। फिर कुरावड़ में जब वो भजन प्रचलित हुआ था, कुरावड़ शहर में पंच कल्याणक, समझ में है ना, तो वहां भी था। भाई साहब विश्वास करोगे, 46 से 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऊपर पतला सा टेंट नाम मात्र, बिल्कुल पतला चद्दर जैसा। लोग कितने पसीने पसीने हो रहे होंगे, क्या स्थिति हो रही। और उसमें दोपहर को 2 से 3 गुरुदेव के मंगल प्रवचन जो वैराग्य का चलता था। ये भगवान, विकल्प आ जाए किसी को
पंखे तो लगे थे, लेकिन लोग कहते भाई साहब बंद कर दो तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनसे लू और तेज आ रही थी। वो ठंडा थोड़ी करते, वो तो खाली हवा देते, समझे। और वहां जब वैराग्य का प्रसंग में दीक्षा कल्याणक के समय जो गुरुदेव ने अपूर्व अवसर पर बोला, ऐसे लरजते हुए स्वर अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे। जब वो बोलते थे सिंहादिक कोई जीव आए और मेरे शरीर को खाना चाहे, परम मित्र समझानना, द्वेष मत करना उससे, क्रूर मत समझना, दुश्मन मत समझना। अरे इस शरीर के बंधन में रहना किसको है? कौन सालों तक साधना करे, तू ले जा तो ले जा भाई, मैं आगे के रास्ते जाऊं। कहती थी परिग्रह है ये, परिग्रह। गुरुदेव ने बोला, उसके बाद एक खड़ा हुआ, दूसरे खड़े, हमें तो ब्रह्मचर्य दे दो। वो भाव जग रहे। यहां तो वैराग्य के भाव ही नहीं जगते हैं, भक्तामर पढ़ के भोग के भाव जगते हैं। तो उसका मतलब तुम्हें बुद्धि उद्भूत नहीं हुई, तुम्हारी बुद्धि तो जड़ है। भाई साहब शब्द समझिए, कितना कठोर शब्द है। जड़ बुद्धि हो तुम, तुम्हें फीलिंग ही नहीं जगती है। संसार की फीलिंग नहीं जगे तो सब चिंतित होते हैं। विषय कसाय की फीलिंग नहीं जगे तो सब चिंतित होते हैं। लेकिन वैराग्य की संवेदना नहीं जगे, किसी को पीड़ा नहीं होती। बच्चा मंदिर में ज्यादा बैठने लगे, स्वाध्याय ज्यादा करने लगे, अष्टमी चतुर्दशी ज्यादा करने लगे, तो मां बाप को चिंता होने लगती। बच्चा बिगड़ गया तो बिगड़ गया माने हमारे संसार शरीर भोग के काम का रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बहू लाएगा कि नहीं लाएगा, ये चिंता होती। ऐसी बुद्धि उद्भूत होती है। अरे साहब आप जैसा बता रहे, ऐसा स्तोत्र पढ़ने लगे, ऐसा समझने लगे, तो फिर हमारे इन बच्चों का होगा क्या? सारे क्या पिच्छी का बंडल ले लेंगे? अरे लेके तो दिखाए एक, भक्तामर का मर्म समझ के एक लेके दिखाए, जीवंत हो जाएगा भक्तामर उसके जीवन। समझिए, बुद्धि उद्भूत तो होना चाहिए। देखो संज्ञाओं की चर्चा आपको की थी, उसमें बड़ा सुंदर रूप आता है रूपल में बहुत लोग समझते संज्ञा बहुत बुरी चीज है, लेकिन जो उनकी चर्चा आचार्यों ने की बड़ा आनंद आता है। उसमें कहते हैं आहार संज्ञा के लिए आहार दंसणे तस्सुभ जोगेण ओम को ठाए साधि धरुदीरणाए। यदि भोजन की कोई चर्चा करने लगे तो भूख लगने लगती। आपकी बुद्धि तो उद्भूत हो रही है, पेट तो कहता नहीं, वो तो मुर्दा है। समझ गया? वो शब्दों को आपने समझा, पकवानों के नाम हुए तो आपको भूख लगने लगती है। भगवान के वैराग्य की चर्चा होती है और आपके वैराग्य की बुद्धि नहीं जगती। कैसा आप भक्तामर पढ़ते हैं मुझे बताइए जरा। उद्भूत बुद्धि, और उद्भूत बुद्धि के साथ पटु कौन है, चतुर कौन है? बहुत से लोग होते हैं जिन्हें भाव तो होते हैं लेकिन उनको दबा के रह जाते हैं। पहले तो भाव ही नहीं होते, और भाव कदाचित हुए भी तो उन्हें दबा के रह जाते हैं। क्या कई लोगों को हमने देखा सामर्थ्य बहुत है, लोगों के बीच में कहते हैं हाँ भाई देखते हैं कितना दान देना, पर यदि दूसरा बोली बढ़ा गया कहते भाई हमें तो इतना ही देने का भाव था, मेरी तो छुट्टी, अब काहे के देना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे विजय जी? यदि आप बोली में, मैं तो बोली को अच्छा मानते ही नहीं, लेकिन यदि कदाचित बोली में आप बोल गए तो उतना दान तो पक्का हो जाना चाहिए ना।
ये कितनी ठग विद्या है, अपने आप के साथ धोखा देना। जैसे तैसे तो बुद्धि उद्भूत हुई थी, और आपकी चतुराई किसमें है? ये चालाकी कैसे? इसको चतुराई नहीं कहते कि साहब उसने ज्यादा बोली बढ़ा दी, अब पद तो उसको मिला, बोली तो उसके नाम छूटी, तो हमें काहे का देना? कभी लगा जीवन में कि तब भी हमें देना है? अरे भाव तुमने किए थे, अब चालाकी कैसे दिखा रहे हो? रूपल बहन, ये बोलियां इसीलिए मैं उनसे घबराता हूं, चिढ़ता हूं। ये हमारे दान के भाव को मारती है, मान के भाव को बढ़ाती है और दान के भाव को मारती है। समझ रहे? वो भाव उत्पन्न हो गए तो चतुराई इसमें है कि उसे क्रियान्वित कर दो, उसे दबाओ मत, टालो मत। अभी हुआ है, अभी कर दो। कितने दिन में दान देना? क्या एक सही घटना है महाभारत की, महाभारत हिंदू ग्रंथ की। उसमें एक कोई ब्राह्मण आया, युधिष्ठिर राजा हो चुके थे, महाभारत युद्ध हो चुका था सब कुछ। तो उसमें ऐसा हुआ कि वो आए, तुमने कहा साहब हमारे लिए क्या जरूरत है, हमें बेटी के ब्याह के लिए इतने पैसे की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें कल दे देंगे, ले जाना तुम, आज रुको राजकीय अतिथिशाला में, आराम से खाओ पियो मौज करो, कल जाओगे हम दे देंगे। तो भीम खड़े हुए और ताली बजा के नाचने लगे। कि क्यों? कि महाराज आपने तो यम पे विजय प्राप्त कर ली। कि क्यों? अरे हम लोग तो यही पढ़ते आए कि अगला क्षण किसने देखा, आज जो अभी भाव हुए अभी निपटाओ, और आप इसे कल दे देंगे, मतलब कल तक आपकी गारंटी है। युधिष्ठिर खड़े हुए, कान पकड़े, माफी मांगी, और पहले उसको दान का द्रव्य एक क्षण को भी आप विलंब करते हैं उतना पाप बांधते प्रति क्षण। चतुराई किसमें है आपकी कि जो भाव यदि तुम्हें थोड़ी बुद्धि उद्भूत हुई है, भाव को तुमने समझा है और ऐसा मन किया है कि हाँ भाई ये काम करना अच्छी बात है, तो क्या करना? उसको कर देना। चतुर तब हो, उसका रास्ता निकाल लेना। यद्यपि मैं कुछ चीजों का समर्थक नहीं हूं, लेकिन दृष्टांत मैं देता हूं। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेने जाते हैं तो उस समय उनकी मां ऐसे गीत गाती है, बेटा हट तजो, मत जाओ गिरनार, बेटा हट तजो। ऐसे ऐसे चलते हैं लोक में, ज्यादा नहीं आता मुझे, ना ज्यादा सुनाऊंगा। वो गाने वाले हमारे यहाँ बहुत घूम रहे हैं गवैये, हम क्यों उनका काम धंधा खोटा करें? हमें अपना काम करना, वो करने दो। सुन, तो उस समय बोलते हैं कि ये नरभव कितना दुर्लभ है, इतना समय इसका बीत गया, जाने दो गिरनार, माता मोहित जो। कभी अपने परिणामों को समझाया ऐसे? इन प्रसंगों से कुछ सीखा आपने? वो तो चतुर है, और जो संसार में रोकने में आप अपनी चतुराई का प्रयोग करते हैं उसे चतुर नहीं कहते, चालाक कहते, क्लेवर कहते हैं, इंटेलिजेंट नहीं कहते। आज बच्चों को भी हम चालाकियां सिखाते हैं, चतुराई नहीं सिखाते। थोड़ा मैटर रटा दिया, यही लिखाना, कुछ भी पिरसना है, यही लिखाना। क्या है ये पढ़ाई है कि ठगी है? अरे बच्चे को पूरा शास्त्र सिखाओ, एक एक प्रश्न का उत्तर सिखाओ, एक एक पंक्ति का मर्म सिखाओ, तब तो हम जाने और वो सीखे।
नहीं, परीक्षा में नंबर ज्यादा लाने के तरीके सिखाओ, पेपर लीक करो, ये सब चालाकियां हैं, ये चतुराइयां नहीं। समझे? यहां पर पटु की बात है, चतुर की बात है, चालाक की बात नहीं है, ठग की बात नहीं। अब इतनी पूरी पंक्ति का मर्म क्या हुआ? द्वादशांग का सार क्या है? बताइए पवन जी, क्या है द्वादशांग का सार? आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखते हैं, जोड़ सुनदी जन वैणम भेदम जानादि जीव देहाड़म। वीतराग परमात्मा जिनेन्द्र देव के वचनों को जो सुनता है वह शरीर और आत्मा का भेद जान लेता है। जब दो को अलग ही जान लिया तो चुनेगा तो किसी एक को ही ना, दोनों को भेद जान के भी दोनों को चुनोगे क्या? क्यों बेटा, मूंगफली खाती हो? खाती हो, खोलती हो और खोलने के बाद दोनों खा जाती हो। कहते हम बेवकूफ हैं क्या? हम चतुर हैं, हम गिरी खाते हैं, छिलका फेंकते हैं। तो शरीर से ममत्व बुद्धि तजो और स्वरूप में एकत्व बुद्धि भजो, इसी का नाम तो वैराग्य और क्या है। ये नकली जो आप दिखावा करते हैं, ये नहीं करना मुझे, ये नहीं, ये सब कोई वैराग्य नहीं है। ठीक है, ये चलता है, चलेगा, जो शास्त्र में कहा उसको पालो, लेकिन इसका नाम असल में वैराग्य नहीं है। देह में एकत्व ममत्व बुद्धि तजो और स्वरूप में ममत्व एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि भी नहीं, एकत्व बुद्धि भजो, इसका नाम वैराग्य। जोड़ स्मृति जन वैणम भेदम जानादि जीव देहाड़म। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा स्वामी कार्तिकेय आचार्य कुंद कुंद के लगभग समकालीन आचार्य, पहली शताब्दी ईस्वी के आचार्य, वो क्या लिखते हैं आप जरा उनके शब्दों को सुनो। यहां दिया ना, सकल वांगमय तत्व बोधात उद्बुद्ध बुद्धि पटुबी। कब माने जाओगे कि आपके जिनवाणी सुनी आपने, समझी आपने, द्वादशांग का मर्म जाना आपने? आचार्य ने सीधा लिख दिया, जोड़ सुनोदी जिन वैणम भेदम जानादि जीव देह। और यदि ये नहीं जान पाए, शरीर से मौत, अकेला भेद जानना नहीं, जब दो को अलग अलग जान लिया तो जो मैं नहीं उससे अपने आप ममत्व टूट गया, और जो मैं हूं उससे ममत्व, एकत्व, दृढ़ता स्थापित हो गई। ऐसा हो जाए तो जानना कि आप चतुर हो, और यदि आपके अन्य किसी भाव की रक्षा हो जाए तो आप चालाक हो, चतुर नहीं। जिनवाणी के शब्द सुना सुना के जो मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, हमारे एक मित्र थे, वो कहते हैं आप उनके लिए रागी देवी देवताओं कठोर शब्द, हम नहीं, उनको कठोर नहीं बोलते, उनके प्रति आपकी जो भक्ति है ना, जो भोगों की आकांक्षा है, उनके जो पूजा का भाव है, उस पर प्रहार करते हैं, उन पर नहीं करते। उनसे हमारे कोई लेना देना नहीं, हम तो अपने साधर्मियों को बिगड़ने से बचा रहे। लेकिन आप जो इनका पक्ष लेते हो ना, इससे लगता है कि आप चालाक तो हो। शास्त्र के वचनों का हमारे लिए टोडरमन जी ने लिखा है कि साहब हमें किसी के प्रति कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चालाक तो हो आप, शब्द तो निकाल रहे, लेकिन चतुर नहीं। यहां पर चतुरों की बात है, चालाकों की बात नहीं। अर्थ तो बहुत से किए जा सकते हैं, लेकिन आचार्य ने साफ अर्थ क्या किया? द्वादशांग के तत्वबोध से जिनकी पहले तो तत्वबोध, पहले तो मर्म ही समझ में नहीं आता लोगों को कि जिनवाणी कहती क्या है। किसी तरह भाग्य से समझ में आ गया भाव, तो वैसी बुद्धि नहीं जगती है। और बुद्धि एक बार होश जगे कि हाँ हम भी ऐसा करें, क्यों कई बार होता है, कई लोगों को मंदिर में बोलियां लग रही हो, पंडाल में बोलियां लग रही हो, हाँ हम भी कुछ करें। फिर देखते आ रहे हैं तो बड़ी बड़ी बोलियां चल रही हैं, मेरे पास तो 200-400 रुपये ही है, चलो रखो जेब में, चलो घर।
ये चालाकी। यदि एक बार भाव आ गया तो बोली आपकी हो चाहे नहीं हो, लेकिन दान आपका होना ही चाहिए। आप परिग्रह की रक्षा करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो कि परिग्रह से छूटने के लिए करते हो? जिन शासन का निर्देश क्या है? विजय जी सच बताइए, आज तक बोली लगाने वालों में जिनके नाम बोली नहीं छूटी, उन्होंने कभी धेला भी दिया? आपने दिया होगा। अरे उस रूप में आप अपने और किसी काम में किसी निमित्त से दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन आपने यदि 10 लाख में बोली छूटी और आपने 9 लाख तक बढ़े थे, तो ये तो तय है लोग 9 लाख तो नहीं देने वाले। अब दूसरी कोई हल्की बोली थी और वो 1.5 लाख में छूटी, तो 1.5 लाख दे देते। ये तो सम्मान का व्यापार है, ये दान के भाव का सम्मान नहीं है, ये चालाकियां है, ये चतुराई नहीं है। अरे एक बार संसार शरीर और भोगों से उनसे बचने का भाव आ गया, उनसे छुटकारा पाने का भाव आ गया, बोली क्या होती? पद मिले या नहीं मिले, पद का व्यापार नहीं था। वो परिग्रह से ममत्व का विसर्जन था। अपने हृदय की बुराई को घटाना था। अपनी बीमारी घटाने में, क्यों भाई साहब, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और आपसे कहें कोलेस्ट्रॉल नृपामतीम स्वाहा, एक बार पढ़ो आपका कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, क्यों? तो सब लोग पढ़ने लगे। ये परिग्रह के प्रति ममत्व नृपामतीम स्वाहा था। वो बड़े भाग्य से आपके भाव हुए, लेकिन आप चालाकी का प्रयोग तो करते हो, चतुराई का प्रयोग नहीं करते। ये तत्व की जो वैराग्य की भावना जगी, उसमें चालाकी मत लाइए, चतुराई लाइए, उसको क्रियान्वित कर दीजिए। कल किसने देखा, किसने देखा कल क्या होगा? कहीं श्रीमद की बात सच हो गई, हम यहां से चल के वैराग्य लेके दीक्षा लेके जंगल में तप करते हो और कोई सिंहादिक कोई क्रूर प्राणी आ जाए और आप पर छपटने वाला हो, तो आपका हृदय यूं यूं कांपना नहीं चाहिए, एकदम शांत। आजा भैया, ले जा, तेरा माल तू ले जा, मेरी चीज क्या ले जाए? चेतन की परिणति को तू ले नहीं सकता, तू तो मांस भक्षी है, मांस मिलेगा, वो तो मैं हूं ही नहीं। अपनी चीज तुम ले जाओ और अपनी चीज को मैं संभालता हूं, इसका नाम है पटु भी। समझ में आया? देखो, सुरलोकनाथ ही, ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि सुरलोकनाथों में संयम तक नहीं होता, वैराग्य तो क्या होगा? और वो सुरलोक के नाथ होकर के भी किस बल पे बने? संयम और वैराग्य के भाव का अंतर में निरंतर पोषण करने के लिए। यहां समझना पड़ेगा कि 5वें स्वर्ग ब्रह्मलोक नाम के स्वर्ग के अधिपति होने के कारण उनके वहां कोई इंद्र नहीं होता, लोकांतिकों का कोई इंद्र नहीं होता। पता है सुधा? तुम नहीं है तो पढ़ना। लोकांतिकों का कोई इंद्र, सब स्वर्गों के इंद्र हैं 16 स्वर्गों में, लेकिन लोकांतिकों का कोई इंद्र नहीं। वो अहमिंद्र भी नहीं है, क्योंकि अहमिंद्र आपस में चर्चा वार्ता तो करते हैं, इनमें कोई डायलॉग ही नहीं होता, सिर्फ द्वादशांग का पारायण और अंदर में वैराग्य का पोषण, चर्चा तक नहीं करते। इसलिए उन्हें संयम तो नहीं ले पाते, लेकिन असंयम की चर्या भी नहीं करते। इसलिए उन्हें देवर्षि कहा गया, देवगुरु कहा गया, समस्त सुरलोकों का नाथ कहा गया।
यह सुरलोकनाथ माने इंद्र नहीं है, यह सुरलोकनाथ माने लोकांतिक देव है। क्योंकि द्वादशांग के पाठी अकेले वो ही होते, सकल वांग्मय तत्वबोधि वो ही होते, उद्भूत बुद्धि पटुई वो ही होते हैं, और किसी में ऐसे भाव नहीं जगते। समझ में आए? एक बात बताओ, शांत मन से सच्ची बताना, मैं जरा थोड़ा सा बेशर्म होके बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति आपके यहां आए मेहमान बन के, और उसे आप सब सुनाए कि और बेटा आज मम्मी ने क्या बनाया, पापा मम्मी दाल बाटी भी बना रही है, चूरमा के लड्डू भी बना रही है, साथ में खीर भी बनी है, और दुनिया भर के पकवानों के नाम ले लिए। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, आज तो इतना माल बन रहा है घर में। सब सुनाए और उसे जिमाए नहीं तो कौन है? बताओ, वो चतुर है कि चालाक है? वो क्या कह के जाएगा मेहमान? अजीब आदमी है, मुझे काहे को सुना रहा था भाई, काहे को सुना रहा था? तेरे घर में क्या बनता और क्या नहीं बनता, मुझे क्यों सुना रहा? मुझे सुनाने का तो एक ही मतलब होता है कि आओ बैठो भैया, तैयार हो रहा है भोजन, भोजन कर। आजकल चतुर भाषा चल गई, भाई साहब नाश्ता पानी तो करके ही आए होंगे। अरे आप मजाक समझ रहे? दिल्ली में पंजाबी कल्चर के लोगों में जाओ, बिल्कुल है? और इस मौसम में ठंडा पानी तो पियोगे नहीं, प्यास किसको लगती इस मौसम में? भला आदमी पानी तक पिलाने को राजी। अरे हम तो आपके हितैषी हैं, और चाय वाय मत पिया करो, शुगर डली होती है, चीनी से आजकल शुगर की बीमारी बढ़ती है। सब सुना सुना के और उसको बेचारे को सूखा भेज दिया। ऐसे ही हमने भक्तामर स्तोत्र का पाठ तो किया, शब्द तो सारे बोले, लेकिन उसको एक चम्मच जितना भी उसका मर्म नहीं चखाया कि भगवान ने क्या कहा, भगवान के सामने उन देवों ने क्या कहा होगा, ये विचार तक नहीं किया पवन जी। ऐसे कितने चतुर हैं हम, ना बच्चों को सिखाया ना खुद सीखा। वैराग्य किसे कहते हैं इसका अर्थ भी पता नहीं। वैराग्य उस ज्योति का नाम है कि जो जल जाए जहां, वहां अनेकों सूखे पत्ते ज्वलनशील चीजें अपने आप जल जाती है। वो आग किसी से मदद नहीं मांगती है, जिनमें जलने की पात्रता है उनको अपने आप जला देती है। ऐसे ही वैराग्य का भाव जिसको जग जाए, उसमें परिग्रह तो आहुति बनता है। कब जल जाता है कब छूट जाता है पता नहीं चलता, और आपके रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ा। हम कैसे माने कि आप चतुर हैं? लौकांतिक देवों ने क्या किया था, क्या कहा था, मैंने आपको बताया था, बार बार जब जब प्रसंग आएगा बताता रहूंगा। वो तो अपनी रिफ्यूलिंग कराने आए थे, रिफ्यूलिंग कराने आए थे। क्योंकि मात्र उत्कृष्ट वैराग्य वाले मुनिराज ही लौकांतिक देव बनते हैं, वर्धमान चरित्र वाले मुनिराज ही लौकांतिक देव बनते हैं। उस दिन आपको पूरा पढ़ के बताया था शास्त्रों से, 7 कारण बताए थे, लिख के भी दिए थे आपको, समझ में आ रहा। ऐसे उत्कृष्ट मुनिराज जब लौकांतिक देव बनते हैं तो उनके परिस्थितियां विपरीत हैं, कोई बात नहीं।
मैंने आपको एक घटनाक्रम अपना सच्चा, अरे समय हो गया, समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक बताता आपके लिए, फिर कभी बताऊंगा अगली बार, समय का उल्लंघन नहीं करना।